रुको रुको, अगर महादेव के भक्त हो तो इस वीडियो इसकी बिल्कुल मत करना। प्रणाम। हर हर महादेव। मैं रजनी आपके लिए लेके आई हूँ आज एक और नई कहानी। पहले भाग में हमने कल देखी थी पाठ 1 का, उसमें हमने जाना था महाकाल नाम क्यों पड़ा। आज सबसे बड़ा रहस्य है महाकाल की तीसरी आँख क्यों और कब खुली। आज कथा हम ये वाली सुनेंगे। तो चलिए, अगर आपने अभी तक पहली कथा नहीं देखी है तो उसे पूरी देखें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब और अवश्य करना, और हर हर महादेव कमेंट में अवश्य लिखना। आपको हमारी कल वाली वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि मैं आप लोगों के लिए और अच्छी अच्छी कहानियाँ लेके आ सकूं। और मुझे मोटिवेशन भी करते रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि आपको कल वाली जो हमने कहानी सुनाई थी वो आपको कैसी लगी। वो मेरी कल की शुरुआत ही वीडियो थी। कल मेरा फर्स्ट डे था। शुरुआत में देखो गलतियाँ भी, कहीं पे अगर कोई गलती हुई हो, कहीं पे अगर मैं भूल गई हूँ कहना कुछ भी, तो आप लोगों से क्षमा मांगती हूँ, क्षमा कर दीजिएगा। तो चलिए, समय न गवाते हुए कहानी को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले बोलेंगे हर हर महादेव शिव शंभो। तो आज जो हमारी कहानी का नाम है वो है शिव भगवान की तीसरी आँख क्या है, उसका आसान मतलब समझते हैं। तो चलिए, हमारे शिव के 2 आँखों के बीच में एक तीसरी आँख है। इसे क्या कहते हैं? इसे ज्ञान चक्षु कहते हैं। ये आँख बंद रहती है क्योंकि खुलती है तो सिर्फ विनाश के लिए नहीं, ज्ञान के लिए भी ये खुलती है। ये आँख ना तो सोती है न पलक झपकती है। जब खुलती है तो उसमें से अग्नि निकलती है। क्या निकलती है? अग्नि निकलती है, जो अधर्म, अज्ञान और अहंकार को भस्म कर देती है। इसलिए महाकाल को त्रिनेत्रधारी भी कहते हैं। तो आप चलो सुने, जो मुख्य कथा है हमारी किसके ऊपर है। कामदेव भस्म की एक कहानी है जो मैं आपको सुनाऊंगी और आप लोग ध्यान से सुनिएगा। अब जब महाकाल ने तीसरी आँख खोली थी, बात तब की है जब माता सती ने हवन कुंड में प्राण त्याग दिए थे। महादेव को बहुत दुख हुआ। वो हिमालय पर समाधि में लीन हो गए। सालों बीत गए, महादेव ने आँख नहीं खोली। उसी समय ताड़कासुर नाम का एक राक्षस था। उसे वरदान था कि उसे सिर्फ शिव का पुत्र ही मार सकता है। देवता परेशान हो गए क्योंकि शिव तो समाधि में थे। विवाह करेंगे तो तभी तो पुत्र होगा। देवताओं ने कामदेव को भेजा। कामदेव प्रेम और वासना के देवता हैं। उनका काम है मन में प्रेम जगाना। कामदेव ने हिमालय पर जाकर शिव पर पुष्पबाण चलाया ताकि शिव की समाधि टूटे और वो माता पार्वती से विवाह करें। जैसे ही बाण लगा, महादेव की समाधि टूटी। उन्होंने आँख खोली और सामने कामदेव को देखा। महादेव को क्रोध आ गया क्योंकि तपस्या भंग करना पाप है। और फिर क्या हुआ? महादेव ने अपनी तीसरी आँख खोली और उस आँख से ऐसी दिव्य अग्नि निकली कि पल भर में कामदेव भस्म हो गया, राख बन गया। इसीलिए महादेव को कमारी भी कहते हैं। कामदेव की अरी यानी शत्रु। कहानी को बड़े ध्यान से सुनो। ये केवल एक कहानी ही नहीं, आपके जीवन का ज्ञान भी है। चलो तो अब देखते हैं कामदेव कौन था, है ना। हमारी वासना, हमारी इच्छाएं, हमारा अहंकार, है ना, ये सब क्या है? कामदेव हैं। और जो शिव हैं, शिव की समाधि क्या है? हमारा मन शांत रहे, हमारा ध्यान, है ना। और तीसरी आँख का खुलना क्या है? जब वासना हमारे ध्यान को तोड़,
जब वासना हमारे ध्यान को तोड़ती है तो हमें ज्ञान की अग्नि से उसे भस्म करना पड़ता है ना। तो महादेव ने हमें सिखाया, अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो काम, क्रोध, लोभ को अपनी तीसरी आँख यानी विवेक से जलाना पड़ेगा। चलिए अब जानते हैं माता रति का विलाप और समाधान। कामदेव की पत्नी रति दुखी होकर रोने लगी। उसने भगवान शिव से अपने पति को वापस जीवित करने की प्रार्थना की। तब शिव जी ने करुणा दिखाते हुए कहा, कामदेव अब अनंग यानी बिना शरीर के रूप में जीवित रहेंगे, यानी वे दिखाई नहीं देंगे, लेकिन प्रेम की भावना के रूप में संसार में हमेशा रहेंगे। इसलिए प्रेम अब दिखता नहीं, सिर्फ महसूस होता है। तो भक्तों, ये थी तीसरी आँख का रहस्य। ये आँख विनाश के लिए नहीं, कल्याण के लिए खुली है। अब कल पार्ट 3 में जानेंगे सबसे बड़ा रहस्य, महाकाल को सिर्फ एक लोटा जल चढ़ाने से वो क्यों प्रसन्न हो जाते हैं। जब देवताओं को दूध दही से नहीं मिले तो हम एक लोटे से कैसे पा लेते हैं। कल शाम ठीक 7 बजे पार्ट 3 आएगा। तब तक कमेंट में हर हर महादेव लिखकर बताओ कथा कैसी लगी। और जिनको पार्ट 1 नहीं मिला, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। हर हर महादेव। ओम शांति शांति शांति।